नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस बात पर है कि राहु का उपाय केतु ही क्यों होता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जब भी राहु की बात होती है तो ना सबसे पहले लोगों के मन में ना एक डर आता है कि जो राहु की प्रॉपर्टीज है ना कि राहु भ्रम देगा। कोई कहता है कि राहु उतार चढ़ाव देता है। कोई कहता है कि राहु ना इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही निकल के आता है कि राहु का उपाय क्या होगा। और अधिकतर लोग ना मंत्र, यंत्र, रत्न और पूजा की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन अगर ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को, बेसिक्स को समझा जाए ना, तो एक बहुत गहरी और बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है कि राहु का उपाय केतु है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि राहु बेकार ग्रह है, खराब ग्रह है, और केतु बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही ग्रह हमारे कर्मों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और फर्क इतना है कि दोनों की दिशा बिल्कुल अलग अलग है। राहु ना बाहर की दुनिया में लेके जाता है, आपको एक्सट्रोवर्ट होता है, और केतु इंट्रोवर्ट है, भीतर की दुनिया में ले आता है। तो राहु के पास ना हमेशा प्रश्न रहते हैं, चाहत रहती है। मतलब थोड़ा और, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, थोड़ी शक्ति, थोड़ी और सक्सेस, थोड़ा और फेम मिल जाए। तो राहु को जितना समझोगे ना, यहाँ पर संतुष्टि नहीं है। और किसी व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो जाए तो उसे उससे ज्यादा चाहिए। उतना मिल जाए तो उससे और ज्यादा चाहिए। ठीक है ना। अब वो मिल भी गया तो अब उसे पहचान चाहिए। मतलब समस्या क्या है कि समस्या पैसे या सफलता नहीं है। समस्या है अंतहीन भूख, क्योंकि कुंभ राशि का मालिक है। ठीक है ना। और अंतहीन भूख राहु पैदा करता है। इसलिए राहु को ज्योतिष में अतृप्त ग्रह कहा जाता है। और दूसरी तरफ आप केतु को देखेंगे ना, केतु का किस तरह का फिलॉसफी है कि जो जरूरी है, जो आवश्यक है, बस वही बहुत है। ठीक है ना। केतु इंसान को क्या सिखाता है कि कभी कभी ना चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी जब उनको छोड़ दिया जाता है तो भी आपको जीत मिल सकती है। इसलिए केतु को मोक्ष का कारक मिल गया। ठीक है ना, मोक्ष का कारक ग्रह माना गया। और मोक्ष का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप संसार को छोड़ के चले जाओ। मोक्ष का मतलब है उस मानसिक बोझ से मुक्त हो जाना जो हर वक्त आपको भागने पर मजबूर कर रहा है। मोक्ष का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने काम धंधा छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। मोक्ष का ये मतलब नहीं होता। उस प्रेशर को छोड़ दिया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना अपनी लाइफ में, तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने ना कोई चीज पाने की बहुत ज्यादा मेहनत की है, और जब वो मिली ना आपको, तो थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद उसका उत्साह खत्म हो गया, और तुरंत आपने किसी नई चीज को, नई डिजायर को चेज करना, पीछा करना शुरू कर दिया। ये राहु का चक्र है। और राहु ना हमेशा आपको एक विश्वास दिलाए रखता है कि बस ये एक बार चीज मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसी वो चीज मिलेगी, आपके सामने एक नई इच्छा सामने खड़ी हो जाएगी। और यहीं पर केतु आ जाएगा। केतु आपसे पूछेगा कि क्या सच में जरूरत है इस चीज की। क्योंकि केतु की डिमांड इस तरह की होती है कि तुम जो भी कर रहे हो ना, उसमें आपको आनंद मिलेगा या दूसरों को दिखाना है आपको। क्या ये आपकी पहचान के लिए है या दूसरों की तालियों के लिए। और जैसे ही आपके अंदर ये प्रश्न आते हैं ना, राहु का जो अस्तित्व है या राहु का जो प्रभाव है आपके अंदर, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप इन चीजों पर अगर ध्यान दे रहे हो ना, तो आपको एक चीज मिलेगी बहुत कॉमन कि राहु ना आपसे कंपैरिजन करवा रहा है। सामने वाले के पास बड़ी गाड़ी है, आपके पास छोटी गाड़ी है। किसी के पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आपके पास उतने भी नहीं है। ठीक है ना। किसी का घर बहुत बड़ा है, आपका नहीं है। बिजनेस में कोई बहुत आगे है, आपको आगे जाना है। तो इसी कंपैरिजन में व्यक्ति ना हैप्पीनेस खो देता है। केतु का चक्कर क्या है, केतु के पास कंपैरिजन ही नहीं है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, मेरी यात्रा मेरी है। तुम्हारी लाइफ के लफड़े तुम जानो, मेरी लाइफ के लफड़े मैं जानू। तुम्हारा कर्म अलग, मेरा कर्म अलग है। तुम्हारा टाइम भी अलग है, तुम्हारा मार्ग भी अलग है, और मेरा तुमसे अलग है।
और जब इंसान इस बात को समझना शुरू कर दे ना, एक्सेप्ट कर ले, तो राहु की बेचैनी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और आज के डेट में ना सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप चाहते हो कि आपका पोस्ट वायरल हो जाए, हर कोई आपकी तारीफ करे, और जब ऐसा नहीं होता, मतलब गलती से कभी आपका हो गया हो, उसके बाद नहीं हो रहा, तो मन ना बेचैन हो जाता है। और केतु का यहीं पे मैसेज शुरू हो जाता है कि अपने ज्ञान को इतना गहरा बनाओ कि तुम्हारी जो पहचान है वो तुम्हारे काम से बने, एल्गोरिदम से ना बने। लेकिन एल्गोरिदम ज्यादा बड़ा हो गया है। यानी जो रिजल्ट है ना, परिणाम है, वो क्वालिटी पर डिपेंड नहीं रह गए, इस बात पर डिपेंड हो गए कि आपकी लाइटिंग कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है। ज्ञान आता है, ज्ञान है नहीं, इस बात की तो वैल्यू ही खत्म हो गई। तो राहु शॉर्टकट चाह रहा है, केतु मास्टरी चाह रहा है। राहु पॉपुलैरिटी के पीछे चलता है और केतु ऑथेंटिसिटी के पीछे चलता है। राहु को लोगों की नजरों में बड़ा बनना है, केतु को स्वयं की नजरों में बहुत बड़ा बनना है, सच्चा बनना है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि पैसा अगर कमाना गलत बात है या पॉपुलर होना, प्रसिद्ध होना गलत बात है। ज्योतिष कभी भी सक्सेस के अगेंस्ट नहीं हो सकता, लेकिन वही सक्सेस सिर्फ आपके ईगो को बढ़ा रही है। तो ये राहु की देन है। और वही सक्सेस आपको समाज में सेवा दे रही है, समाज में एक स्थान दे रही है, संतुलन प्रदान कर रही है। तो ये केतु की देन है, और यहाँ पर राहु भी अपने आप को शांत कर लेता है। ठीक है ना। तो जितना आप राहु को हराने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना आप भटक जाएंगे। राहु को दिशा देना है, और दिशा वो केतु के पास है। इसलिए जब आध्यात्मिक परंपरा की बात आती है ना, तो सबसे पहले गणेश जी की उपासना की बात होती है। गणेश जी केतु के कारक माने गए हैं, क्योंकि गणेश जी सबसे पहले आपका ईगो हटा देते हैं, फिर आपको बुद्धि देते हैं, उसके बाद आपको मार्ग खोजने देते हैं। और जहां ईगो कम हो जाती है ना, राहु अपने आप ही संतुलित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उपाय फिर बाहरी नहीं रह जाता, आंतरिक हो जाता है। ठीक है ना। मतलब मौन करना, ध्यान करना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सेवा करना, कंपैरिजन ना करना। ठीक है ना। नॉलेज को परफॉर्मेंस से ऊपर रखना, ये सब चीजें केतु की चीजें हो जाती हैं। अब इसको ना धीरे धीरे एक एक हाउस की तरह समझते हैं। राहु मान लीजिए किसी का फर्स्ट हाउस में है, और केतु सेवंथ हाउस में है। तो जितना राहु के पीछे भागोगे ना, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि राहु यहाँ पर व्यक्ति को मैं पर केंद्रित कर देगा। मेरी पहचान, मेरी इमेज, मेरी डिजायर, यही सबसे पहले है, बाकी कुछ दूसरा होना चाहिए। जब व्यक्ति रिश्तों को वैल्यू दे रहा है ना, इंपॉर्टेंस दे रहा है, सामने वाले को ना सुनना सीख रहा है, एक अच्छा लिसनर बन रहा है, सपोर्ट की ताकत पता कर रहा है, साझेदारी करना सीख रहा है, एक अच्छा पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है, तो यात्रा ना मैं से हम हो जाती है। और वहीं पर राहु डबल रिजल्ट देना शुरू कर देता है, अच्छे वाले। राहु सेकंड हाउस में है, तो केतु अष्टम भाव में आ जाएगा। धन, परिवार, वाणी, भूख बढ़ जाती है इन चीजों की। और जितना मिलता है उतना भी कम लग सकता है। त्याग क्या है, दान क्या है, रिसर्च क्या है, अध्यात्म क्या है, जब ये चीज व्यक्ति जानना शुरू कर देता है ना, तो धन को पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, धन उसकी तरफ नेचुरली खिंचता चला जाता है। धन को एक वो बाय प्रोडक्ट समझ लेता है ना, कि धन अगर मैं समाज को कुछ दे रहा हूँ, तो धन तो उसका बाय प्रोडक्ट है, आएगा ही आएगा, आना शुरू हो जाता है। राहु तीसरे भाव में है, केतु नाइन्थ हाउस में है। हर वक्त कुछ नया करने की बेचैनी, सोशल मीडिया हो गई, मार्केटिंग हो गई, बहसबाजी हो गई, अपने आप को साबित करने की इच्छा। जबकि केतु का मार्ग पकड़ने की जरूरत है, धर्म है, रियल मेंटोर कौन है, एथिक्स क्या है, उच्च ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर सिर्फ मेहनत की बात नहीं आ रही, सही डायरेक्शन की बात आ रही। राहु चौथे भाव में है, केतु दशम भाव में है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, आराम, मानसिक सुख, अब मिल तो रहे हैं, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होगी। जितना व्यक्ति प्रोफेशन पर ध्यान दे रहा है, कर्म पर ध्यान दे रहा है, बाहरी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो आंतरिक चीजें भी अपने आप ही बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले कि मुझे क्या करना है। राहु पांचवें भाव में, तो केतु 11वें भाव में चला जाएगा। अब प्यार मोहब्बत है, फेम है, क्रिएटिविटी है, मुझे फेमस होना है समाज में, इस बात की एक लत लग जाती है, अत्यधिक अपेक्षा हो जाती है व्यक्ति को। जबकि केतु क्या कह रहा है कि हर किसी से
स्वीकृति पाने की इच्छा छोड़ दो। कभी कभी ना काम बिना परिणाम की इच्छा के भी किया जाता है, या परिणाम की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, अपने आप राहु अच्छा फल देना शुरू कर देगा। छठा राहु, 12वां केतु को हर वक्त कंपटीशन, शत्रु, बीमारी, जीत की मानसिकता, ध्यान की तरफ, मौन की तरफ, भगवान पर चीजें छोड़ना, समर्पण करना। हर वक्त लड़ना जरूरी नहीं है। 7वें भाव में राहु आ जाए तो जीवन साथी हो गया, पार्टनर हो गया, लोगों से ही बहुत ज्यादा डिजायर हो जाती है। इसको लगता है कि मैं इसकी लाइफ में जो आ रहा है इसको कुछ ना कुछ दे के चला जाए। पहले खुद को समझना पड़ेगा कि तू पहले भाव में। जितना खुद को समझेंगे, जितना आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने आप कंप्लीशन की ओर जाएंगे, संबंध भी बेहतर होते चले जाएंगे। राहु अष्टम भाव में तो केतु दूसरे भाव में चला गया। अब राहु 8th हाउस की चीजों को ढूंढेगा जहां मनाही होती है ढूंढने की। रहस्यवाद हो गया, गुप्त ज्ञान हो गया, तंत्र हो गया। अचानक सब कुछ बदल जाए, लॉटरी लग जाए, सब कुछ बदल जाए, इन चीजों की भूख बहुत ज्यादा हो जाती है। परिवार है, भोजन है, जुबान है, जीवन में सरलता है, इस तरफ जाना चाहिए। हर बात को रहस्य बनाना जरूरी नहीं होता, वरना लाइफ भी अपने आप में रहस्य बन के रह जाएगी। राहु नवम भाव में, केतु तीसरे भाव में। नवम भाव भाग्य, गुरु और धर्म में। अब ना ऐसा व्यक्ति विद्रोही स्वभाव का हो जाएगा, असामान्य सोच हो जाएगी। और जब व्यक्ति छोटे छोटे नियत कर्म को समझे, अपने प्रैक्टिस को समझे, डिसिप्लिन लाए लाइफ में, तो जो आपकी फिलॉसफी है ना लाइफ के प्रति, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। 10th हाउस का राहु, चौथे भाव का केतु, करियर की चिंता, पद प्राप्ति, सफलता की दौड़ ऐसे लोगों की खत्म नहीं होती। जबकि ऐसा व्यक्ति अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करे ना, परिवार की शांति है, मन की शांति है, इनर एक तरह से बैलेंसिंग की बात है, तो करियर भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। 11वां राहु, 5वां केतु। अब डिजायर जो है बहुत ज्यादा भाग गई, क्योंकि राहु के लिए परफेक्ट घर है। नेटवर्किंग की आग लग रही है कि हर वक्त कहाँ जुड़ जाओ। लाभ की जो लालसा है ना, अब वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सबको दिखाई देने लग गई। ठीक है। जहां व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी पर जोर दे रहा है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सरलता की कोशिश कर रहा है, बच्चों जैसी सरलता लाने की कोशिश कर रहा है अपने आप अंदर, तो लाभ भी अपने आप आना शुरू हो जाए। 12वां राहु और छठा केतु, विदेश है, इमेजिनेशन है, पलायन है, भटकाव है, अकेलेपन है। मतलब मजा आ रहा है सोलो ट्रैवलिंग करने में, आइसोलेशन का मजा आ रहा है। इस तरफ ना बड़ा अट्रैक्शन रहता है लोगों को कि हमें ना ऐसा जीवन देना, जीना है, एकांकी जीवन जीना है। जबकि ना अब आपकी लाइफ में आपकी दिनचर्या की, आपकी हेल्थ की, आपके डिसिप्लिन की, सेवा की वैल्यू बढ़ गई है। जितना जमीन से जुड़े रहेंगे ना, उतना बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि राहु जहां बैठ रहा है ना, वहां और चाहिए की भावना पैदा हो रही है। और उसका जो एक्चुअल उपाय है वो सामने बैठे हुए केतु के अंदर बैठा है, कि केतु के सिद्धांतों को अपनाना है। क्योंकि राहु इच्छा है और केतु विरक्ति है। राहु विस्तार है और केतु सार है। और राहु ना भविष्य है, भविष्य की भूख है। केतु के पास वर्तमान की शांति। तो जहां केतु है ना कुंडली में, वहां राहु का उपाय छुपा हुआ है। जितना उस भाव को समझेंगे, अपने आप आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।